नमस्कार फ्रेंड्स। आज है स्प्लेंडर 110 का फुल इंजन असेंबल करेंगे फ्रेंड्स। मैंने ये पूरा वॉश कर दिया है और इसके जो सभी बेरिंगों में हमने इंजन ऑयल डाल दिया है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। और ये है हमारी ऑयल पंप स्पॉकेट, ये 100 सीसी की है, मैंने यहाँ से ग्राइंड कर दी है दोस्तों। और दोस्तों ये अब इसको हम फिट करेंगे। ये है ऑयल पंप स्पॉकेट बोल्ट, इसको लगा के हम इसको कोई सी साइड में लगा के फिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। और इसको अच्छी तरह से हम टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल टूल की मदद से। ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ओके दोस्तों। और ये हमारा गियर ड्रम, ये गियर फोर्क दोस्तों यहाँ से कट जाते हैं। फिट करने से पहले हमेशा हम ध्यान दें, ये बिल्कुल इसकी ठीक है। बाकी हम इसकी न्यूट्रल पत्ती चेंज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रल पत्ती हमारी 10 रुपये की आती है, पर ये ख़राब होती है तो पूरा हमारे इंजन खोलने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है न्यूट्रल पत्ती, इसको इस छेद में मैच करके इसे लगाएंगे और अंदर से पिन पिच की मदद से इसको अंदर मोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये हमने इसको मोड़ दिया फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बैठाएंगे गियर बॉक्स। ये हमारे आउटपुट साफट गियर, ये इनपुट साफट दोस्तों। इसको लेफ्ट हैंड के हाथ में पकड़ के और ये राइट हैंड के हाथ में पकड़ेंगे। एक जो हमारा ये स्लाइड गियर होता है और ये इस साइड गियर में बिठाना है फ्रेंड्स। इसको अब राइट हैंड के हाथ में पकड़ेंगे, एक अंगूठा और अंगूठा ऊपर रखेंगे। ये उंगली लगा के नीचे, सिम के नीचे। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो गियर बॉक्स आराम से हिलाते रहेंगे और ये आराम से बैठ जाए फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। अब हमारा गियर बॉक्स बिल्कुल रेडी है दोस्तों। और वो दोस्तों ये है क्रैंक शाफ्ट का जो कनेक्टेड असेंबली है, ये मैंने चेंज करवाई है फ्रेंड्स। ये दोस्तों माइको कंपनी की है जो मैंने चेंज करी है। और दोस्तों जो ये पुरानी है, ये देख रहे हो आप। और दोस्तों ये स्प्लेंडर 110 और स्प्लेंडर 100 सीसी की कनेक्टेड असेंबली एक ही है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा जो मैग्नेट साइड का पोर्शन है, जो गियर लगा हुआ है टाइमिंग स्पॉकेट वाला, टाइमिंग चेन वाला सॉरी, हम इसको नीचे रखते हुए क्रैंक को ऐसे हल्के हाथ से हिला के आराम से नीचे बिठा देंगे फ्रेंड्स। ये क्रैंक शाफ्ट में बिल्कुल बैठ गई फ्रेंड्स। दोस्तों हमारे नीचे से बिल्कुल रेडी है। ये 2 डबल पिन होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे। अब लगाएंगे हम गैस्केट। और फ्रेंड्स चैम्बर बिठाने से पहले जो काउंट शाफ्ट यहाँ की सिम जरूर चेक कर ले फ्रेंड्स। ये किक शाफ्ट फ्रेंड्स, इसकी सिम है, ये जरूर लगानी है फ्रेंड्स। ये सिम लगा के हमने किक शाफ्ट लगा दी है दोस्तों। अब हम चैम्बर लगाएंगे फ्रेंड्स। चैम्बर हाथ से करके ये हमारा चैम्बर बैठ गया फ्रेंड्स। अब इसको हम पलट लेंगे और इसके बाद जो ऑयल पंप स्पॉकेट इसको घुमाएंगे, क्योंकि ये ऑयल पंप उसके अंदर जो हमारे खांचे में बैठ जाए फ्रेंड्स। और ये है बोल्ट, सबसे छोटा बोल्ट लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद ये मीडियम साइज़ के 4 बोल्ट होते हैं फ्रेंड्स। एक यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और दोस्तों ये 2 हैं बड़े साइज़ के बोल्ट, क्योंकि यहाँ डबल पिन होती है, एक और यहाँ पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 8वीं गोटी से हम इसको टाइट करेंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर अब तक अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे हो गए टाइट चैम्बर के बोल्ट दोस्तों। अब पलटेंगे दोस्तों इसको। अब बैठाएंगे हम किक का। दोस्तों ये हमारा स्प्रिंग रिटेनर होता है, इसका में ये डॉट का मार्क होता है, हमने मैच करना है किक शाफ्ट की डॉट से। इस पर एक लाइन होती है साथ में और होता है डॉट, वो मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखो इस पर एक लाइन है, ये डॉट है दोस्तों, दिख रहा है जो आपको, इसका डॉट और ये जो लाइन है इससे हमने मैच करना है। इसको ऐसे कर बिठा के, ठीक है फ्रेंड्स। और जो स्प्रिंग रिटेनर है, इसको एक अंगुली दबाएंगे, दूसरे अंगूठे से हम इसको या नीचे दबा लेंगे दोस्तों। और अंगूठे से दबाते हुए आराम से ये इसको स्प्रिंग की अपनी जगह पे जहाँ पे
फंसता है चैम्बर में, यहाँ डाल देंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद लगाएंगे हम इसका लॉक। ये लॉक है दोस्तों, ये आउटर लॉक प्लास की मदद से फ्रेंड्स इसमें लगाएंगे और लगा के इसको थोड़ा घुमा देंगे, घुमा के चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ठीक है, बैठ गया। और दोस्तों ये है हमारे गियर ड्रम के रोलर। दोस्तों 4 बड़े रोलर होते हैं, 2 छोटे। हमारे जितने गियर होते हैं उतने ही होते हैं रोलर फ्रेंड्स। अब ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब ये लगाएंगे हम गियर साफट। इसके दोस्तों खाचे 2 ग्रूव हैं, वो जरूर चेक करें फ्रेंड्स। थोड़ा ऑयल लगाएंगे साफट पर, इसको हिलाते हुए ऐसे दबा के उंगली से नीचे बैठा देंगे फ्रेंड्स, ये अपने खाचे में बैठ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद ये पत्ती लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये स्टार पत्ती। दोस्तों ये अगर हम आउटर लाएंगे तो इसका जो होल है वो मैच नहीं होगा फ्रेंड्स। अब ये देख रहे हो आप, मैंने ये उल्टी लगा दी है, इसका होल जो है आउट हो गया फ्रेंड्स। ये मैंने, अब देखें ये बोल्ट नहीं लग रहा अभी इसमें, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम पलट के लगाते हैं, इसका होल बिल्कुल सामने आमने सामने आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखो होल बिल्कुल इसका मैच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेम ऐसे ये जो स्टार है, स्टार के अंदर भी जो अगर हम उल्टे लगाता है तो उल्टा इसका बोल्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पलट के ही लगेगा, मतलब इसका जो छेद मैच होंगे तब जब ये अपनी जगह पोजीशन पर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये लगा के दोस्तों 10 की गोटी से अच्छी तरह इसको टाइट कर दे फ्रेंड्स। और दोस्तों ये है गियर शिफ्टर आर्म डॉग। इसका ये रोलर जो चेक कर लें फ्रेंड्स, इंजन जो आप करते हो ये ठीक है इसका। और अभी 5 नंबर गियर के द्वारा स्प्रिंग को दबा के उंगली लगा रखेंगे, इसकी टाइट कर दें फ्रेंड्स। ये ठीक है बिल्कुल ओके दोस्तों। अब हम गियर चेक करेंगे दोस्तों इसके। ये हमारा 4th गियर है, ये 3rd गियर, ये 2nd, ये 1st, ये हमारा न्यूट्रल। एक फ्रेंड्स इंजन से फिट करें तो हमेशा जो इनपुट सापट या जो इसको मेन सापट बोलते हैं, मेन सापट और जो काउंटर सापट है, इसमें प्ले जरूर होनी चाहिए, हल्की हल्की प्ले। ये हल्की प्ले इसमें दोनों सापटों में प्ले नहीं हुई तो समझ लें हमारे जो गियर में हार्डनेस आ जाती है, खड़ी गाड़ी में व्हील घूमने लग जाता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान दें। और क्लच प्लेट जो होती है, क्लच प्लेट जलने का कारण भी होता है फिनिश इसमें। और दोस्तों ये है सिम, क्लच कटोरे के नीचे जो सिम लगती है। और दोस्तों ये ऑयल स्क्रीन। और दोस्तों ये क्लच का बुश। दोस्तों ये है जीपीडी। दोस्तों मैं जब भी इंजन करता हूँ तो जीपीडी जरूर डालता हूँ। ये क्लच छोटा लगाएंगे दोस्तों। अब ये इसकी पतली सिम, ये कट वाशर दोस्तों, कट लॉक वाशर सॉरी, इसके ऊपर की कैप, जो कैप वाशर होती है, जो हमारी कट लॉक वाशर होती है, इसको लॉक करके रखती है फ्रेंड्स ये। और दोस्तों ये हैं क्लच प्लेट। इसकी MRP 215, FCC कंपनी डालता हूँ मैं, क्योंकि ये OEM में वेंडर कंपनी है, ऑलराउंड जितनी भी कंपनी है उसमें आती है डल के, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये दोस्तों क्लच हब, ये प्रेस सपोर्ट दोस्तों हीरो की जेन्युइन। और सेंटर दोस्तों इसका हल्का कटा हुआ है, इसलिए मैं नया सेंटर डाल रहा हूँ FCC का ही। दोस्तों मैंने क्लच प्लेट डालने से पहले 5 मिनट पहले मैं डिप कर देता हूँ, तो उसमें डालने से हमारे जो क्लच की है वो लाइव बढ़ जाती है फ्रेंड्स। दोस्तों से पहले हम क्लच प्लेट, और फ्रेंड्स ये है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट डालने से पहले दोस्तों ध्यान रखें, एक साइड होती है शार्प और दूसरी साइड होती है राउंड, तो इसको हमने एक साइड रख के रखनी है और इसको डालनी है फ्रेंड्स। ये प्रेशर प्लेट डाल दी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्लच प्लेट। और दोस्तों प्रेशर प्लेट जो अगर बैंड है इसको घुमा के चेक करें प्रेशर प्लेट को, अगर बैंड है तो चेंज कर दें। कई बार दोस्तों हम नई प्रेशर प्लेट डालती हैं वो भी बैंड आ जाती हैं। अगर प्रेशर प्लेट बैंड हुई तो दोस्तों हमारी जो खड़ी गाड़ी में हम न्यूट्रल करेंगे तो गियर में हार्डनेस आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान दें प्रेशर प्लेट जब भी डाल लें तो इसको घुमा के चेक कर जरूर करें फ्रेंड्स। और ये है हमारी क्लच प्लेट। और दोस्तों ये लास्ट में क्लच सेंटर। क्लच सेंटर आप कैसे लगा सकते हो, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों अब उंगली और अंगूठे की मदद से ऐसे हमने पकड़ लेना है, और जो हमारे खांचे हैं इसमें क्लच प्लेट उठा के हिलाते हुए ऐसे हिलाएंगे फ्रेंड्स, हिलाते हुए नीचे बिठा देंगे फ्रेंड्स। एक जो क्लच प्लेट हमारी ऊपर वाली वो अपोजिट खांचे में आएगी फ्रेंड्स। ये मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये कंपनी आई यहाँ पे। मैं 3 क्लच प्लेट हमारी मेन लाइन में, और जो ऊपर वाली क्लच प्लेट है साइड वाले में। और दोस्तों ये है वाशर इसकी, इसमें एक जीरो बना होता है, जीरो वाला हिस्सा ये हमने ऊपर रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डॉट का निशान है। अभी हम लगाएंगे इसका, रख देंगे दोस्तों। और ये दोस्तों ये नट है क्लच के, जो छोटा नट यहाँ लगेगा, और जो बड़ा नट होता है दोस्तों वो है रोटर फिल्टर का, जो क्रैंक शाफ्ट में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं साइड में रख देता हूँ। अभी ये हमारी है गोटी दोस्तों, इसका पुलर होता है टाइट करने के लिए, पर मैं जो अपना रेंच होता है, न्यूमेटिक गन होती है मेरे पास, ये सीपी की, मैं ये यूज़ करता हूँ, तो मैं इससे टाइट करूँगा। इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है फ्रेंड्स। अब दोस्तों लगाएंगे हम स्प्रिंग 4। इसको अब देखेंगे इसमें प्लेयर जरूर होनी चाहिए दोस्तों। स्प्रिंग लगाएंगे, और दोस्तों अब लगाएंगे लिफ्टर प्लेट क्लच की, इसके अंदर बेरिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोनों हाथ से ये दोस्तों टाइट करते हुए एक हाथ से पकड़ लेंगे, और बोल्ट हमेशा आमने सामने के दोस्त टाइट करें फ्रेंड्स। कई बार हमारे स्प्रिंग अगर टेढ़ा हो गया तो हमारी जो ये लिफ्टर प्लेट है ये टूटने के चांस रहेंगे फ्रेंड्स। एक हाथ से पकड़ के दोस्तों। अब ये दोस्तों ऑयल स्प्रेटर प्लेट ये लगा के, इसके 2 बोल्ट हैं 8 नंबर के, ये वाले ये हम लगाएंगे फ्रेंड्स। 8 की गोटी से मदद इस इनको अच्छी तरह टाइट करेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों ये है हमारा रोटर फिल्टर, इसके अंदर दोस्तों एक छेद है बारीक वाला। ये हमेशा ध्यान दें जब भी आप क्लच खोलते हो या इंजन खोलते हो तो इसको ज़रूर साफ़ कर दें एयर के प्रेशर से, क्योंकि इससे जो स्प्रे होता है वो क्लच प्लेट पर स्प्रे होता है, इससे हमारी क्लच की लाइफ बनी रहती है फ्रेंड्स। ये छोटा सा छेद होता है जो ऑयल पंप ऑयल आता है यहाँ पे, उसको स्प्रे करता है दोस्तों। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों वाशर, ये वाली मार्किंग करके ऊपर जो जीरो बनी हुई है ये ऊपर रखेंगे। और ये बड़े वाला क्लच का नट हमने अभी हम मशीन से टाइट कर दिए दोस्तों। इसमें थोड़ा ऑयल छोड़ देंगे, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक शाफ्ट सूखी ना चले दोस्तों। एक गैसकेट लगाएंगे रोटर फिल्टर प्लेट में, और ये ऑयल सील चेंज कर देंगे दोस्तों जब इंजन करते हैं। आप आसानी से बैठ जाएगी फ्रेंड्स। अरे दोस्तों इसके 4 मुंह के 4 स्क्रू हैं, ये इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों डॉल पिन लगाएंगे कि यहाँ पर डॉल पिन होती है दोस्तों, और एक डॉल पिन यहाँ होती है। ये गैसकेट क्लच की, और दोस्तों इसका जो स्प्रिंग है ये टूटा हुआ था, तो क्लच फिट करें तो हमेशा ध्यान दें इसका रबड़ का ओरिंग अगर लीक है तो चेंज कर दें फ्रेंड्स। और ये क्लच लीवर का स्प्रिंग ये रख के हमने अंदर रखना है फ्रेंड्स। इस पर का ऑयल लगाएंगे फ्रेंड्स, लगा के हिला राइट हैंड से बिठा देंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों ये लिफ्टर रोड ठेसी बोलते हैं इसको। अब इसको लगाएंगे फ्रेंड्स, एक उंगली दबाए रहेंगे इसको, लिफ्टर जो अपनी क्लच लीवर को, और राइट हैंड को ऐसे हाथ मारते हुए ये बैठ जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा बैठ गया दोस्तों। और फ्रेंड्स ये है बड़े बोल्ट जो ऊपरी साइड लगते हैं क्लच के, और बाकी के एक साइज़ वाले हैं सब। ये बोल्ट लगाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम आमने सामने के 8 की टी गोटी से दोस्तों इसको हम क्लच कवर को टाइट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये है सिलेंडर किट दोस्तों, इसमें जो सिलेंडर लगाता है पिस्टन अलग और रिंग अलग दोस्तों। ये सिलेंडर जो है 1892 रुपये। और दोस्तों इसका
पिस्टन लगाता है। बाकी टोटल जो वैल्यू पड़ती है वो 2540 रुपये पड़ती है फ्रेंड्स इसकी सिलेंडर किट की। ये खोल रहे हैं दोस्तों। बाकी मैंने इसमें पिस्टन रिंग इसी के अंदर डाले हुए हैं। और दोस्तों ये है रिंग, ठीक है दोस्तों। बाकी पिस्टन में रिंग डाल दिए दोस्तों। ये IN लिखा हुआ दोस्तों, ये हमने इनलेट वाल की तरफ रख के पिस्टन फिट करेंगे फ्रेंड्स। इसमें लोग लगा दिया है। और दोस्तों अगर आप पिस्टन रिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप प्रॉपर वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। और लॉक लगाने से पहले फ्रेंड्स इसमें हम कपड़ा ज़रूर अवश्य लगा लें। ये लॉक मैंने बैठा दिया फ्रेंड्स। अब लगाएंगे दोस्तों ये डबल पिन, एक इस साइड होती है। और दोस्तों ये नीचे का रिंग, यहाँ रबड़ का ओरिंग डलेगा फ्रेंड्स। दूसरी डबल इसमें लगी हुई है फ्रेंड्स। इसमें हल्का ग्रीस जरूर लगा फ्रेंड्स, कई बार सिलेंडर बैठाते हैं हम, ये जो ओरिंग है ये खिसक ना जाए। और दोस्तों ये है सिलेंडर गैस किट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बैठाएंगे सिलेंडर, इस पर का ऑयल डाल लेंगे फ्रेंड्स पहले। ये दोस्तों सिलेंडर, हमारी जो राइट हैंड की उंगली जो है वो हम पिस्ट के नीचे लगाएंगे दो, ये दो उंगलियां इसके नीचे रखेंगे और सिलेंडर को ये हिलाते हुए एक हल्का हिलाते रहेंगे। जो रिंग हमारे पिस्टन में बैठ गया फ्रेंड्स। अब इसको घुमा के टॉप पे लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको कर लेंगे टेढ़ा। ये दोस्तों इसका साइड का एलकी का बोल्ट है, पहले ये लगाएंगे। ये एलकी से दोस्तों इसको टाइट कर लेंगे। और दोस्तों ये लगाएंगे डबल पिन, एक यहाँ पे लगेगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और ये हेड गैस किट, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जब करें तो इसको साफ जरूर कर लें, जो एयर वाला बोल्ट होता है उसको होता है। और फ्रेंड्स वो हेड हमारा बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ कर रखा है एमरी पेपर से। ये मैंने फिट कर दिया दोस्तों, वॉल इसके फिट कर दिए थे। अब हम इसको बैठाएंगे। ये गैस किट, इसका नोक नीचे की तरफ रखेंगे। ये एक लिखा हुआ नीचे रखेंगे फ्रेंड्स प्लेट का। और दोस्तों इसमें हमारी एक कॉपर की वाशर, ये कॉपर की वाशर ये लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल आता है तो इसको सील करता है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 की गोटी से दोस्तों क्रॉस में हम टाइट करेंगे बोल्ट। और दोस्तों जो ये रोड के नीचे छेद है, अब ये इसको हम ब्लॉक करेंगे एम सील से, गत्ता लगा के एम सील से ये ब्लॉक जरूर करना है दोस्तों। और दोस्तों ये है टाइमिंग किट। और दोस्तों जो टाइमिंग चेन की पूरा सोल्यूशन 110 का, इसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो और दोस्तों ये जो टाइमिंग किट डालें तो कोशिश करें इसमें आपको DID की मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अब लगाएंगे सिलेंडर रोलर पेचकस की मदद से। अब हम इसका छेद मिलाएंगे फ्रेंड्स, पिन पेचकस से छेद मिला दिया। अब ये दोस्तों बोल्ट, ये वॉशर एल्युमिनियम की, ये करेंगे टाइट 10 की गोटी से। ये दोस्तों टेंशनर रोलर। और दोस्तों ये है पुश रोड का स्प्रिंग। और पुश रोड जो चेक करनी दोस्तों, कई बार इसकी बॉल खराब होती है, फूक मार के चेक कर लें, अगर ख़राब हो तो चेंज करते फ्रेंड्स। और दोस्तों जो हम पुश रोड स्प्रिंग है ये हमने डबल करके डालना है इसमें, क्योंकि हमारे वर्टिकल इंजन है, तभी हमारा जो साउंड है टाइम इंजन का वो बंद होगा फ्रेंड्स। और दोस्तों मैंने जाएंगे वॉल टाइमिंग। वॉल टाइमिंग बनाने से पहले हम पिस्टन को रखेंगे टॉप पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम विदाउट मैग्नेट कवर लगाए टाइमिंग, जो वॉल टाइमिंग है वो मैच करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको।
ये देखो दोस्तों, ये जो हेड के मार्क से हमने डॉट मिलानी है। जो ये काटर का खच्चा है फ्रेंड्स, ये काटर का खच्चा हमारा, ये हमारा जो सिलेंडर के रोलर का बोल्ट होता है इसके सामने होना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसके लगाएंगे बोल्ट 8 नंबर के गोटी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर टाइट कर देंगे। और दोस्तों अब रबर के ओरिंग, जो ऑयल प्लेट है ये स्प्रेडर प्लेट, इस ओरिंग चेंज करेंगे। और जो यू अप लिखा हुआ है ये रखेंगे ऊपर की तरफ। अब लगाएंगे 4 मुख्य स्क्रू इसके। और ये ऑयल सील बड़े वाली। और फ्रेंड्स ये है हमारा गियर सेल्फ का, इसकी सील भी चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमने लगा दी फ्रेंड्स। अब लगाएंगे दोस्तों इसकी काटर। इससे पहले हम लगाना है इसी पत्ती फ्रेंड्स, जो गियर की है। और दोस्तों अब लगाएंगे ये सेल्फ की छोटी गिरारी। अब लगाएंगे दोस्तों मैग्नेट, वॉशर और 14 नंबर का नट। और इसको करेंगे अब टाइट। इसको अच्छी तरह टाइट करें फ्रेंड्स। अब इसकी डबल पिन लगाएंगे फ्रेंड्स, 2 डबल पिन होती हैं। और ये गैस्केट मैग्नेट की। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों ये इसके बोल्ट। दोस्तों और दिखाते हैं, वॉल टाइमिंग चेक करता हूँ मैं आपको। ये टी के साथ में जो मार्क होता है, लाइन होती है, ये मैच कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे जो हेड के कट से, ये जो डॉट है ये हेड के कट से ऊपर मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, वॉल टाइमिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, हमने चेक कर ली। अब ये जो हेड के ऊपर एल किया बोल्ट, ये दोनों को अच्छी तरह से टाइट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट टाइट हो गए। अब ये इसकी राउंड गैस्केट जो टाइमिंग प्लेट वाली होती है, ये कट होता है जो एल की बोल्ट के साइड नीचे रख के फ्रेंड्स। और जो हमारा बड़ा बोल्ट है इसमें वाशर ज़रूर होनी चाहिए ये वाली। अब अपोजिट साइड से हम इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा इंजन बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, उससे पहले हम टैपेट सेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स जो हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे वो डालेंगे 1400 ml। और सर्विस के टाइम डालते हैं 1200 ml। और दोस्तों इसमें जो टोटल खर्चा आया है वो 6500 के अराउंड आया है, जिसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच सेंटर, क्रैंकशाफ्ट और टाइमिंग किट, वोल्ट किट, सिलेंडर किट। और वीडियो आप देख ही रहे दोस्तों, इसमें पार्ट जो है मैंने सारा जेन्युइन यूज़ किया है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और मेरे यहाँ वर्कशॉप में काम करवाना चाहते हो तो मैं अपने वर्कशॉप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ देख के आप मेरे को कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये है इसके टैपेट कवर के ओरिंग, ये चेंज कर दिया मैंने। तो दोस्तों ये स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल का स्प्रे जो ऑयल है वो जो चेक करना है, ऑयल पंप का जो स्प्रे हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखो दोस्तों इसमें ऑयल पूरा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो इंजन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा। मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।